नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है डॉट डॉट बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। धर्म, परिवार, विद्यालय, जनसंचार। परिवार बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? लेब्वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, पियाजे, स्किनर। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना लेब्वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल, बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन। प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता है पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट होता है। संपूर्ण जीवन काल के दौरान, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, शैशवावस्था तक। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। क्रमबद्धता, परिपक्वता, संरक्षणता, केंद्रीयता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, केंद्रीयता। जेंडर एक डॉट डॉट अवधारणा है। जैविक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डॉट डॉट बनाती है। सक्रिय अन्वेषक, निष्क्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेब्वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? भाषा और परिपक्वता, परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति। लेब्वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत भाषा और संस्कृति पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डॉट डॉट होना चाहिए। प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक, विषय वस्तु अभिमुख, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? विशेष स्कूलों में स्थापन, मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु आधारभूत अभिगम्यता जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है? विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, पृथकीकरण और नामीकरण, समता। पृथकीकरण और नामीकरण समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। परवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? सृजनात्मकता,
कार्यात्मक अटलता, आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, परवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन सृजनात्मकता के लक्षण हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरी लंबी सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डांट डांट तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। खंडन, परिहार्यता, समस्या समाधान, भाव नियमन। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरी लंबी सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह भाव नियमन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? हल्की मानसिक मंदता, अधिगम विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानात्मक अक्षमताएं, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम। पठन वैकल्य को अधिगम विकारों का बहुक्रम वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव, अधिगम अक्षमता, निराधार दावे। बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार दर्शाती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? संकल्पना मानचित्रण, विचारावेश, स्कीमा सक्रियता, रटना। रटना क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? सरकार, समकक्षी, परिवार, पास पड़ोस। सरकार समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति समस्या, समाधान कल्पना और रचना करने से है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति समस्या, समाधान कल्पना और रचना करने से है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।